भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को न माने। हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि भगवान की कृपा क्या है। दुख भी कृपा है। मूल बात ये है कि जब हमारे मन के अनुसार होता है तब हम भगवान की कृपा मानते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तब भगवान की कृपा नहीं मानते। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कृपा को पहचानते नहीं हैं और उसको महत्व नहीं देते हैं, बल्कि अपनी वासना और अपनी इच्छा को ही महत्व देते हैं। जो हमसे कोई उल्टा चलता है या शरीर में कोई तकलीफ आती है, देख हम लोग कब रोते हैं, ये मन कब रोता है? जब शरीर पे कोई कष्ट आता है, जब हमसे कोई बुरी तरह बोलता है, जब हमारी कोई चीज़, प्रिय चीज़ हमसे दूर चली जाती है, हट जाती है या नहीं रहती, तभी तो रोते हैं। तो रोते हैं तो क्या करते हैं? किससे प्रेयर करते हैं और किसको पुकारते हैं? तो जब हमारी इच्छा वासना पूरी होती है तब कृपा है, या जब भगवान की मर्जी में हम अपनी मर्जी मिला दें तो भगवान की कृपा है? कह रहे जब भगवान की कृपा को हम पहचानते नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी इच्छा वासना के अनुसार ही अपनी मर्जी को करना चाहते हैं और इसी को भगवान की कृपा मानते हैं कि मेरी इच्छा से हो, मेरी वासना से हो, खूब पैसा हो, खूब मान हो मेरा, खूब मैं अपने मन के अनुसार चलूं और खूब ऐश्वर्य हो, धन हो, मान सम्मान हो, सब हो, तो भगवान की बड़ी कृपा है। और जरा कुछ ना हो तो भगवान जी आप कहाँ हैं? मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मेरे को आप ऐसे क्यों दुख दे रहे हो? है ना? तो कह रहे हैं भगवान की कृपा के स्वरूप को आज हम लोग समझते हैं। भगवान का जो विधान है वह सर्वथा मंगलमय है। उसमें कमी तभी मालूम पड़ती है जब हम भगवान की इच्छा को न देखकर अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं कि हमको जो पसंद है और ज़रूरी मालूम पड़ता है वही काम भगवान करें। कह रहे हम भगवान की इच्छा के स्वरूप को, भगवान की कृपा के स्वरूप को समझते नहीं हैं, है ना? हम समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम सिर्फ अपनी इच्छा और अपनी वासना को देखते हैं। जैसे कोई भी दुख आता है, कोई भी तकलीफ आती है, तो उसमें हमारी वासना और इच्छा कम होती है नहीं? होती है नहीं? बताइए। जब कोई उल्टा चलता है तो हमारा मन मरता है नहीं मरता? जब दुख आता है तो कितना त्याग होता है, मन से आसक्ति कटती है, मेरापन कटता है, हर चीज कटती है। तो इसलिए भगवान की तो हमेशा कृपा ही कृपा होती है, उनकी तो कभी अकृपा होती नहीं है, पर हमको पहचानना नहीं आता। दूसरी बात, हम किसके सम्मुख हैं? हम भगवान के सम्मुख हैं या अपने अहंकार के सम्मुख हैं? हम अपने से पूछें कि मैं अपने अहंकार के सम्मुख हूँ, अपनी मैं के सम्मुख हूँ या भगवान के सम्मुख हूँ? अगर हर समय भगवान की तरफ ध्यान है तो भगवान के सम्मुख है। फिर तो हर समय भगवान की कृपा फील होगी, और ना तो वो अहंकार करेगा, ना बुरी तरह करेगा किसी को, हमेशा समर्पित रहेगा। हमें जो थोड़ी थोड़ी बात बुरी लग जाती है, ऐंठ जाते हैं, रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, नहीं? क्यों? अहंकार के कारण। अहंकार के सम्मुख है, भगवान के सम्मुख नहीं है। जिसको भगवान याद है वो तो कहेगा सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर कोई बात हमें कहनी भी है तो उसे प्रेम से कह दें, पर जब भी हम क्रोधित होते हैं या अहंकार करते हैं तो क्या शो कर रहा है? हम अपने अहंकार के सम्मुख हो रहे हैं, भगवान के सम्मुख नहीं है। भगवान की कृपा को यदि आप विशेष रूप से देखेंगे कि भगवान इतना धन दे तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा तन दे तो बड़े कृपालु हैं, ऐसा ऐश्वर्य दे तो बड़े कृपालु हैं, और ऐसा परिवार दे तो बड़े कृपालु हैं, तो आप कृपा को नहीं पहचान सकेंगे।
तो भगवान ऐसा तन दे, इतना धन दे, ऐसा ऐश्वर्य दे, ऐसा परिवार दे। बहू उल्टी आ गई। अच्छा, हम लोगों को अपने बेटों में तो दोष दिखते नहीं, बहू में इतने दोष क्यों दिखते हैं? जहाँ राग होता है वहाँ दोष नहीं दिखते। और बहू पराई जाई है, वो पराई जाई है तो उसके दोष दिखेंगे। ठीक बात है ना? अच्छा, अच्छी बहू किससे मिलती है? पुण्यों से। अच्छे बच्चे किससे मिलते हैं? पुण्यों से। ऐसे नहीं मिलते। और उल्टे बच्चे किससे मिलते हैं? आपके पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं है तो क्या होगा? उल्टे मिले तो भी अच्छा है और सीधे मिले तो भी अच्छा है। तुकाराम थे ना, तो उनकी पत्नी तो वो गन्ना लेकर आए, वो कुछ नहीं मिला था, उसने गन्ना लेकर आए एक। उसने कहा क्या लाए हो भिक्षा में? तो उन्होंने कहा एक ही गन्ना मिला है। तो उसने कहा इसको मैं खाऊं कि तुम खाओ? तो उसने एक पीठ पे मारा उनकी जोर से। तो उन्होंने कहा भाग्यवान, तू तो बड़ी होशियार है, तूने आधा आधा कर दिया, आधा तू खा ले आधा मैं खा लूं। वो दुखी नहीं हुए। एक और संत थे, एकनाथ जी, तो उनकी पत्नी जो थी बहुत अनुकूल थी, बहुत उनके कहने में चलती थी, हर बात में उनका सहयोग देती थी। तो उनका शुक्राने, ये इतने सहयोग देती है तो भजन मेरा अच्छे से हो पाता है। तो उल्टा चले तो भी भजन करिए, सीधा चले तो भी भजन करिए। तो क्या करिए? भगवान में मन लगाए। भजन से दूर हो तो सब बेकार है, क्योंकि अंत में भजन ही काम आएगा, भगवान ही काम आएंगे और कोई काम आने वाला नहीं है। जब भगवान हमारे मन का ना करके अपने मन का करते हैं, तब उसमें हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हम अपने अहम से, अपने अभिमान से, अपनी ममता से व अपनी इच्छा से भी ज़्यादा भगवान की इच्छा का आदर करें और कहें ये तो भगवान ने बहुत ही बढ़िया किया जो आज अपने मन का तो किया। आज हमने सोचा था कि आज हम ये सब्जी बनाएंगे, तो पति देव आए, बोले आज ये सब कुछ नहीं बनेगा, आज ये बना लो। तो हम क्या करेंगे? अच्छा जी कहेंगे? हैं? क्या करेंगे बताइए? अरे सब तो तैयारी हो गई, पहले से बताना चाहिए था ना। पहले से तो बताया नहीं, हमने सुबह सब सामान मंगा लिया, सब्जी भी कट गई, सब कुछ हो गई, अब बता रहे हो। अब तो आज तो यही बनेगा, कल बन जाएगा, यही तो कहेंगे। एक छोटी सी चीज़ है हमारी, तो हम अपनी इच्छा को हमेशा, अपने मन को, अपनी इच्छा को, अपनी वासना को ऊपर रखते हैं। तो जब भगवान हमारे मन का ना करें तो हमें अपने अहम से, अपने अभिमान से और अपनी ममता से भी ज़्यादा भगवान की इच्छा प्यारी होनी चाहिए। ठीक बात है ना? अगर हमें यहाँ कोई इंसल्ट कर दे, कोई बुरी तरह कर दे, तुमने तो ऐसे कर दिया, ऐसे, आपने तो रात दिन मेहनत करी और सेवा करी और बदले में किसी ने भी आपको बुरी तरह कर दिया। आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया पूरे मनोयोग से और बदले में मिला आपको गुस्सा, तिरस्कार, अपमान, तो अब क्या होगा? अब देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये आपका बहुत मूड ऑफ हो जाएगा और आप एकदम नाराज़ हो जाएंगे। तो हमने भगवान की इच्छा का आदर किया या अपने अभिमान का, अपनी वासना का, अपनी इच्छा का आदर किया? दूसरी चीज़ क्या है? ये बहुत मुश्किल है, पर दूसरी चीज़ क्या है? हमने समझा कि भगवान कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं करा, तुमने कुछ नहीं करा तो तुम काहे को अहंकार कर रहे हो? सब मैंने कराया। जब भगवान ने कराया तो चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले। तो अगर कभी भगवान सब कुछ करने पर भी अपमान दिलवाते हैं तो ये पक्का करवाते हैं कि मैंने किया, मैंने कराया था, तुम बेकार अभिमान कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारे अभिमान को ख़त्म करने के लिए मैंने कुछ ना कुछ, मतलब तुम्हारी इच्छा के विपरीत, तुम्हारे अभिमान के विपरीत, तुम्हारी वासना के विपरीत मैंने तुमको तुम्हें इंसल्ट करा दी तुम्हारी। अब उसमें भी हम प्रसन्न रहें।
जैसे एक वो हुआ है, नाटक हो रहा है, बहुत बढ़िया नाटक हुआ, पर किसी ने तारीफ नहीं करी, तो जो एक्टर्स हैं जो वो बेचारे उदास हो गए, फिर प्ले अच्छा नहीं हुआ। वे अच्छा क्यों नहीं हुआ? किसी ने तारीफ ही नहीं करी। तो तारीफ करते तभी अच्छा हुआ। या अपने मन का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हमने तो भगवान को आगे रखकर, गुरु को आगे रखकर, उनके सम्मुख होकर अपनी तरफ से बढ़िया किया। अब उसका फल जो भी निकले, मान मिले तो भी ठीक, अपमान मिले तो भी ठीक। ठीक बात है ना? तो हम भगवान के सम्मुख हैं या अपने अभिमान के सम्मुख हैं? तो अपनी इच्छा, अभिमान, अहंकार, वासना सबसे ज्यादा हम भगवान को ऊपर रखें, भगवान की रजा में राजी रहे। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी बाबा है वो भी बाबा है। मुश्किल है, पर अगर कोई ऐसा कर ले तो ये समझ लीजिए, अगर ऐसा कर सकता है तो ये भगवान की उसके ऊपर बड़ी कृपा है। अगर आप सत्संग में आते हैं, गुरु जी के अंडर में भी मरते हैं, फिर घर जाते हैं तो घर वाले भी चिड़चिड़ करते हैं, आप घर में भी सेवा करते हैं, गुरु जी के पास आते हैं वहाँ भी सेवा करते हैं, और दोनों जगह आपको डांट पड़ती है, तो भगवान की कृपा है या कृपा है? कृपा है। कृपा है या कृपा है? दोनों में हमारा मन मरता है ना? गुरु की डांट में भी मन मरता है, और घर वाले डांटते हैं तो वैराग्य भी आता है और मन भी मरता है। तो हर बात में हमारा अहंकार और मन मरता है, पर हम मन को मारना नहीं चाहते। हम फट आए बाएं शाएं बोलने लगते हैं और दोष देने लगते हैं। तो कह रहे हैं जो हम ये आए बाएं शाएं बोलने लगते हैं, इसका मतलब हमारी तैयारी अभी नहीं। इधर से तो अपने से तो देखा है कि आपका भजन ठीक से नहीं हो रहा, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं घर में और आप थोड़े बाहरमुखी हो रहे हैं, और उसमें किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा? आपकी तैयारी नहीं, आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है, झट कोई बात आ गई, आप फौरन बाहरमुखी हो जाएंगे। और आपका भजन ठीक चल रहा है, आप अंतर्मुखी हैं और आप बराबर अभ्यास में हैं, तो कोई कुछ कह देगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आप तैयार है ना। प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। भगवान कह रहे हैं हर समय तैयार रहो, कभी भी कुछ भी कारण आ सकता है। अभी हमने अपने सास को अच्छे से खाना खिलाया, उनके सर में तेल लगाया, वो अच्छी खासी बातचीत कर रही थी, एक उल्टी हुई, हॉस्पिटल गई, खत्म। इतना ही खेल है। सोच कर देखिए, इतना ही खेल है। क्या हम तैयार हैं? कुछ भी पूरी दुनिया चेंजेबल है, कुछ भी होता है। भगवान की ओर से जो आता है उसमें भगवान का हाथ देखिए। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं, परम दयालु हैं। वे जो क्रिया हमारे सामने भेजते हैं, जो वस्तु भेजते हैं, जो भोग भेजते हैं, जो परिवार भेजते हैं, उन सब में उनकी कृपा ही भरपूर रहती है। कह रहे हैं भगवान जो परिवार भेजते हैं, जो वस्तु भेजते हैं, जो व्यक्ति भेजते हैं, जो भेजते हैं, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति जो भेजते हैं, उसमें उनकी कृपा ही कृपा रहती है। उनकी कभी भी अकृपा नहीं होती है। तो क्या हम भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं? कोई कुछ कहता है, गुरुजी डांटते हैं, पति कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ कहते हैं, या देखिए हमको कभी भी आप देखिएगा एक जैसे मर्जी के लोग नहीं मिलेंगे। पति पत्नी एक जैसे नहीं होंगे, बहू बेटा आपकी मर्जी के ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। तो क्या करें? तो भगवान ने दिए ना, ताकि अगर सब कुछ अनुकूल होगा तो उन्हीं के साथ बन के बैठ जाएंगे। फिर भगवान ने मन लगाएंगे? भगवान ने मन लगेगा? नहीं लगेगा। उल्टे हैं तो वहाँ से वैराग्य आता है, ध्यान हटता है और हमारा मन अपने भगवान में लगता है। तो इसलिए हर बात में
भगवान की कृपा देखिए और एक ही संकल्प करिए। देखिए संकल्प की सृष्टि है कि भगवान आप याद रहें। कि आजकल या तो हम लोग व्हाट्सएप करते हैं या एसएमएस करते हैं, ठीक है ना, ये दो चीज़ें तो करते हैं। व्हाट्सएप करता है आदमी या एसएमएस करता रहता है। तो जिससे भी हमारा प्रेम होता है उससे हमारी बातचीत होती रहती है और वे एसएमएस व्हाट्सएप करते रहते हैं। तो भगवान को क्या व्हाट्सएप करेंगे? हे नाथ आपको ना भूलूं, आपको भूलूं नहीं। हे नाथ आप प्यारे लगे। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ आप मेरा भजन कराइए। ये जो बार बार मेरा अहंकार निकल आता है, इसको गंवाने की शक्ति भी आप ही देंगे। आपकी कृपा से ही मेरा अहंकार, मेरी मैं दूर होगी, मेरी कमियां दूर होंगी। भगवान वैसे कमियां नहीं देखते, भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं। भगवान के प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो आपकी सब कमियों को खा जाता है। जब लड़की शादी होकर आती है तो पति को जो पसंद होता है वो सब करती है, अगर प्रेमी है तो कैसे बदल गई वो? मम्मी के घर में तो कुछ नहीं करती थी, ऐंठती भी थी, सोती भी देर तक थी, अब सब बदल गया। अच्छा बच्चा हो गया तो और बदल गई। किसमें? बच्चे के प्रेम। कैसे बदल गई? प्रेम में बदल गई। भगवान की कृपा का आदर हर रूप में करने से भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। जो भी भगवान भेज रहे हैं उसमें हम वाह वाह करें, हाय हाय ना करें, तो फिर हमें भगवान की कृपा फील होने लगेगी। भगवान ऐसा हो रहा है, वेरी गुड। भगवान ऐसा आपने कराया, वेरी गुड, बहुत शुक्राना। पति उल्टा चल रहे, वेरी गुड। बेटा भी कुछ कुछ कह रहा है, वेरी गुड। शरीर भी इतना स्वस्थ नहीं है, बहुत शुक्राने। घर वाले भी कुछ कुछ कह रहे हैं, बहुत शुक्राने। आजकल गुरुजी भी थोड़े नाराज हैं, बहुत शुक्राने। अब हमारा सिर्फ मन किस में लग रहा है? भगवान में लग रहा है। तो हर बात में क्या कृपा है? भगवान की कृपा ही कृपा है। जितना मन भगवान में लगे, देखिए सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ। अब हमारा काम किराए से चलता था, है ना भाई, हमारे किराए आते थे, उसमें हमारे 3 किराए आते थे, अब 2 रुक गए, अब कैसे करें? अब तीनों आ रहे हैं और बढ़ गए तो भगवान की कृपा है, एक आध रुक गया तो भगवान की कृपा है। अगर तीनों आ रहे हैं तो दान पुण्य करिए तो नहीं रुकेंगे, तो भी भगवान की कृपा है। और एक बात बता रहे हैं आपको, तो कुछ भी होता रहता है संसार में, तो कह रहे हैं कुछ भी हो आप बस शुक्राना मानिए और भगवान की कृपा को फील करिए। अच्छे को भगवान की कृपा फील मत करिए। भक्ति का सिद्धांत भी यही है और वेदांत का सिद्धांत भी यही है। हम अपनी इच्छा को जितना जितना शिथिल करते जाएंगे उतना उतना अपने स्वरूप की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। कह रहे हैं भक्ति और ज्ञान दोनों का सिद्धांत यही है कि हम भगवान की रज़ा में राज़ी रहें। राज़ी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रज़ा है, यहाँ यूं भी वाह है वो भी वाह है, तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। तो कह रहे दोनों का सिद्धांत यही है कि जैसे जैसे हमारी इच्छा शिथिल होगी, हमारी इच्छा कमज़ोर होगी, तो वैसे वैसे हम भगवान के अपने स्वरूप के करीब आते जाएंगे। भगवान से पूछा गया ना स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, तो भगवान ने कहा जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट और सर्व कामनाओं का त्यागी है। भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में 2 ही बातें कह रहे हैं और कर्मयोग में भी 2 ही बातें कह रहे हैं, एक तो कामना का त्याग और एक आसक्ति का त्याग। तो जब हमारे मन का नहीं होता है तो दोनों का त्याग होता है, हमारी कामना भी कटती है और हमारी आसक्ति भी कटती है, दोनों कटती है ना। और अगर सब कुछ मन का होता रहता है तो कामना भी बढ़ती है और आसक्ति भी बढ़ती है। तो भगवान की कृपा तब माने जब भगवान की आसक्ति भी कटे और कामना भी कटे। असलियत में प्रभु की कृपा को पहचानना भी कठिन है। जिनके मन में संसार का राग होता है वे उनकी कृपा नहीं पहचानते
और जिनके मन में संसार का वैराग होता है वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं और भगवान की कृपा देखते हैं। कहते हैं जब संसार से राग होता है तो हम बड़े भगवान से नाराज होते हैं, और जब भी कोई बात हमारे मन से उल्टी होती है हम रोने लगते हैं, टप 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 हमारे आंसू गिरने लगते हैं। तो जब भी हमारा मन चले और दुखी हो मन तो कहिए हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है, मुझे उसको पहचानने की शक्ति दीजिए, है ना। उस समय फौरन प्रार्थना करें। अगर जागे हुए होंगे तो प्रार्थना कर पाएंगे, जागे हुए नहीं होंगे तो फौरन बह जाएंगे। जब भी में अहंकार से राग होगा, संसार से राग सबसे ज्यादा में किससे राग होता है? अपनी मैं से, अपने मन से। हमारा मन अच्छा है बेकार है, कितना राग होता है हमारे मन से। हमें अपने मन से कितना भारी राग होता है, जरा मन से उल्टा हो जाए तो भगवान ने कहा गीता में कि जो मन भगवान से मिला हुआ है, जो भगवत भाव लाए, जो आत्माकार वृत्ति में रहे, वो मन तो मित्र है, और जो मन संसारी है वो हमारा शत्रु है। बाहर कोई मित्र शत्रु नहीं है, ये दुष्ट मन ही दुश्मन है। हमारे मन से उल्टा चलता है उसको दुश्मन मानते हैं, उसको दुश्मन मानते हैं। तो दुश्मन बाहर नहीं है, दुष्ट मन ही दुश्मन है। प्रभु मूरत कृपामयी है, उनकी कृपा में हाथों से कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं। तो ये जो हम लोगों को दुख सरीके मालूम पड़ता है उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। तो कह रहे भगवान की मूर्ति तो कृपा में है, तो उनकी तो कभी अकृपा होती ही नहीं है। तो हम सिर्फ उनकी कृपा ही कृपा फील करें। जब हमारे मन के उल्टा हो तो कहें शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब हमारे अहंकार को चोट लगे तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब हमारी इच्छा का ना हो तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भगवान बड़ी कृपा है। जब मन उदास होता है, दुखी होता है, तो झट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो आपका नियम है, सब लोग अपना अपना नियम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं। नियम करने से क्या होता है? जैसे मानिए हमारा 4 माला का नियम, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 4 माला हमारी 2 ही हुई है सुबह, तो अब याद रहेगा ना कि हमें 2 और करनी है, तो भगवान की याद बनी रहेगी ना। 32 माला का नियम, 16 तो सुबह हो गई, अब शाम तक याद रहेगा 16 माला करनी है, 16 माला करनी है, 16 माला करनी है, नाम जप करना है, तो भगवान की याद बनी रहेगी ना। तो जो नियम होता है वो याद दिलाए रखता है और अभ्यास भी करा देता है। तो नियम से बंधे रहे। अब बंधे रहते हैं, सुबह भी जल्दी उठेंगे, नहीं तो 16 माला नहीं हो पाएंगी। जल्दी उठना है, कितनी भी ठंड है, उठो चलो उठ जाओ, माला नहीं हो पाएंगी। तो वो नियम आपको साधना के लिए प्रेरित रखता है, और जितनी देर आप माला करते हैं उतनी देर भगवान का नाम बराबर चलता रहता है, और भगवान का नाम चलता है तो भगवान की कृपा है। अगर आप सुबह उठकर साधना कर पाते हैं तो ये भगवान की कृपा है। ना उठ पाए तो क्या कर लेंगे? भगवान की कृपा होती है तभी उठ पाते हैं। तो आप कहते हैं मैं तो उठ ही नहीं पाता, भगवान की कृपा नहीं, आप कोशिश नहीं कर रहे। कोशिश भी तो करनी पड़ेगी ना। आलस को तो त्यागना पड़ेगा, रजाई को तो त्यागना पड़ेगा, उठ के नहाना पड़ेगा। और जैसे ही उठे वैसे ही सबसे पहले फ्रेश होके नहा लीजिए। नहाने से जब आप नहाकर भजन में बैठेंगे तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी, एक भी झोटा नहीं आएगा, गारंटी, एक भी झोटा नहीं आएगा। और ऐसे ही बैठ जाएंगे तो झोटे आएंगे। सुबह सुबह नहा लीजिए फटाफट, और फिर देखिए कितना भजन में मन लगता है। तो हर बात में भगवान की कृपा ही कृपा है, भगवान का मंगल ही मंगल है।
तो हर बात को, हर व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति को स्वीकार करें और बस शुक्राना शुक्राना गुरु का करते रहें और हृदय में हर समय आभार ही आभार रहे। भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को न माने।